हेलो दोस्तों, खाने में जो आप चीनी या शुगर खाते हो वो सिर्फ आपका डायबिटीज बिगाड़ता है, वजन बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। चाहे वो हार्ट अटैक हो, लकवा हो, आर्थराइटिस हो, अलग अलग तरह के सूजन की बीमारी हो, लिवर का इन्फ्लेमेशन या फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो, बहुत सारी बीमारियों में ये इन्फ्लेमेशन का इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आज हम बात करेंगे कि डाइटरी शुगर या खाने में खाया जाने वाला वो शुगर जो है ये किस तरह से हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्या इसको हमें इंपॉर्टेंट देखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जब भी बॉडी में आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो बॉडी का ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्योंकि बॉडी का इंसुलिन लेवल्स बढ़ता है। कोई भी तरह का शुगर, चाहे रिफाइंड शुगर हो, नेचुरल शुगर है, टेबल शुगर हो, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो, ये सडन ब्लड शुगर के स्पाइक्स करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल सडनली बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन ब्लड में होता है तो रिसेप्टर्स पे प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसकी वजह से आपके शरीर में एक तरह से सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है और आपके सारे जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आर्थराइटिस है, लकवा है, किडनी का, लिवर का या ब्रेन का, किसी भी जगह का सूजन है, ये बढ़ता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। इंसुलिन एक्सेस बनना, जो कि ये शुगर की वजह से होता है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। इसके अलावा ज्यादा शुगर खाने से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs ज्यादा बनते हैं। ये ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है, शुगर जो ब्लड में एक्स्ट्रा होता है वो प्रोटीन्स और फैट्स के साथ कंबाइन होकर अलग अलग जगह पे सारे चीजों को डीनेचर कर देता है। और ये सारे जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं ये उस ऑर्गन को परमानेंटली डैमेज भी करते हैं, जो भी डायबिटीज के इंपॉर्टेंट डैमेज का जो इंपॉर्टेंट कारण होता है उसको माना जाता है। इसके अलावा ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है बॉडी के एंटीबॉडीज को थोड़ा अलग तरह का सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। ये सारे जो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स को ट्रिगर करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता, ये पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन करता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बहुत सारी डेंजरस बीमारियां और बीमारियों के डेंजरस इफेक्ट्स को रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आपका पेट का नेचुरल माइक्रोफ्लोरा जो है वो भी काफी हद तक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में अगर शुगर खाते हैं तो लोगों को ऐसा लगेगा शुगर खाने से तो लोगों को पोषण मिलना चाहिए, तो पेट का बैक्टीरिया कोई बढ़ना चाहिए, लेकिन पेट के जो नेचुरल नॉर्मल बैक्टीरिया है वो इससे मर जाते हैं। इसको टॉक्सिन का काम करता है। और खासकर जो शुगर में केमिकल ज्यादा डलते हैं, जैसे टेबल शुगर है या जो कॉर्न सिरप्स या इस तरह के और शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जो बनाए जाते हैं, ये आपकी गट को डिस्ट्रॉय करते हैं, गट के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, गट की इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक प्रॉब्लम जिसे लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं, जो पेट के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, इसको ट्रिगर करते हैं। लीकी गट सिंड्रोम पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, आप उसको हमारे गैस्ट्रो वाले चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। ये इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लड शुगर ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से होता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में शुगर खाने से बॉडी में बनते हैं फ्री फैटी एसिड्स। ये फ्री फैटी एसिड जो है फैटी लिवर करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में बॉडी का ये जो ब्लड में मौजूद फ्री फैटी एसिड्स है, इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। ये भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और अलग अलग ऑर्गन्स आपके डैमेज होते हैं। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम भी इससे एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी में इम्यून स्ट्रेस होता है, जिससे कि सारे सिस्टम्स को डैमेज होता है और सारे सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अलग अलग सिस्टम में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। ज्यादातर ये जो शुगर हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनते हैं, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बनता है और अलग अलग तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, डायबिटीज और ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर खाने की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने से विसरा यानी सारे ऑर्गन्स के अंदर फैट और उसके आसपास फैट जमा हो जाता है, विसरल फैट जमा हो जाता है, यानी लिवर के अंदर और लिवर के आसपास, पेट के अंदर, पेट के आसपास, सब जगह पे फैट जमा होना चालू हो जाता है। ये फैट जो जमा होता है ये भी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाता है और ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है।
ये विसरल फैट। इनफैक्ट हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू में जो फैट होता है उसके कंपैरिजन में जो विसरा या ऑर्गन्स के अंदर फैट होता है वो कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है। वो बहुत कम मात्रा में भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकता है और बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये जो शुगर हम ज्यादा खाते हैं ये ब्रेन में भी जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इन्फ्लेमेशन और अलग अलग तरह के साइटोकाइंस और डैमेज प्रोड्यूस करता है। ब्रेन से संबंधित न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, अलग अलग तरह के ब्रेन के इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है, वो भी कई बार शुगर से रिलेटेड होते हैं। इन सब चीजों में भी ये डाइटरी शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो खाने वाला चीनी जो हम खाते हैं वो सिर्फ डायबिटीज नहीं बिगाड़ता है, वो आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बिगाड़ता है, वो पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन करता है, कई तरह से करता है और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पूरे शरीर को नुकसान होता है, कई तरह की बीमारियां आती है और लोगों का मृत्यु दर कई गुना बढ़ता है। यदि आप आज ही शुगर को छोड़ देते तो बहुत सारी तरह की बीमारियों से आप बच पाएंगे और बहुत सारे तरह के क्रॉनिक डिजीज के लिए आपको बिल्कुल दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आप शुगर को खाना बंद करिए। इनफैक्ट बहुत ज्यादा नमक भी खाना नुकसानदायक है। शुगर और सॉल्ट को जितना सीमित मात्रा में ले उतना अच्छा, शुगर तो इनफैक्ट बंद ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीजों में शुगर के सब्स्टिट्यूट्स को प्रयोग करिए पर जितना हो सके कम ही शुगर ले उतना अच्छा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। शुगर बॉडी में किस तरह से नुकसान करता है, फ्रक्टोज के क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, फ्रूट शुगर्स के क्या इश्यूज होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ऐसे की प्रॉब्लम करता है, इस सारी चीजों पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं। इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।